हेलो फ्रेंड्स, मधु गुरुकुल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मधु। मैं आपके लिए हिमाचल जीके का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटी। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इस टॉपिक को हमने 4 या 5 भागों में डिवाइड किया है, 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया है। और इस जो टॉपिक को है उसको हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है, ताकि हमें आसानी से पता चले किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी थी। चलिए तो शुरू करते हैं। हिमाचल जीके क्लास 12th पार्ट 1। आज हम इस टॉपिक का पार्ट 1 करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हम जो फेमस पर्सनैलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे और उनके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे कि वो कहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था। जो भी उनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड, वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है जिला शिमला, जो हमारी कैपिटल है। वहाँ से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है अमृता शेरगिल। इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को हुआ था। ये इस इम्पॉर्टेंट, उनका जो बर्थ प्लेस है, कौन सी कंट्री है, हंगरी में हुआ था। और कब हुआ था वो याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखने ज़रूरी है। 30 जनवरी 1913 को हुआ। अमृता ने शिमला में जीजस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश लिया। वर्ष 1930 में अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी नई दिल्ली में स्वयं के लिए चीफ कमिश्नर प्राइज और लेडी एंड सरकार का स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जो स्वर्ण पदक था? लेडी एंड सरकार का। 1937 में शिमला सिएस्टा उनकी अंतिम तस्वीर थी। वो जो एक फेमस पेंटर थी, उनकी जो पेंटिंग थी शिमला में, जो लास्ट पेंटिंग थी वो कौन थी? वो सिएस्टा थी। वर्ष 1941 में उनकी मृत्यु 28 वर्ष की आयु में। वो काफ़ी फेमस पेंटर थी और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था, और इतनी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में, जब वो सिर्फ 28 साल की थी। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृता कौर। 2 फरवरी 1889 ईस्वी को राजकुमारी अमृता कौर का जन्म लखनऊ में हुआ। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जिसे लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। नवाबों के शहर में राजकुमारी अमृता कौर का जन्म हुआ था। वह राजा सर हरनाम सिंह की बेटी थी। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वह गांधी जी के प्रभाव में आई। इनकी जो पढ़ाई है वो इंग्लैंड से हुई है, और उसके बाद ये जब इंडिया वापस लौटी तो गांधी जी के प्रभाव में आई। वर्ष 1930 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सचिव बनी। कब बनी थी? 1930 में। 1938 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। 1946 में यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत का प्रतिनिधित्व कब किया था यूनेस्को में? 1946 में। स्वतंत्रता के बाद वह भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंडिया की, भारत की जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थी? तो ये है, कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। हमारी जो फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। वह 1952 में
1952 में हिमाचल प्रदेश के महासू संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। 1952 में। वर्ष 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट है श्री भागमल सौटा। इनका जन्म 30 सितंबर 1999 ईस्वी को शिमला जिले के जुब्बल के गांव धार में हुआ। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो जुब्बल के शिमला जिले के जुब्बल के धार गांव में हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1899 को। वह हिमाचली रियासत प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने हिमाचल में किसकी स्थापना की थी? रियासती प्रजामंडल की। ये इसके संस्थापक थे। 1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड से पहले गिरफ्तार कर अंबाला जेल भेज दिया गया। इनको जो है जब धामी गोली कांड हुआ था तब इनको जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ही धामी गोली कांड हुआ था और इनको कौन से जेल में गिरफ्तार किया था? अंबाला जेल में भेजा गया था 1939 ईस्वी में। वह 1957 में क्षेत्रीय परिषद के लिए चुने गए। कब चुने गए क्षेत्रीय परिषद के लिए? 1957 में। नेक्स्ट है श्री भास्कर नंद। सुन्नी के बसंतपुर गांव में जन्मे भास्कर नंद ने भज्जी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की। जो भास्कर नंद थे वो सुन्नी के बसंतपुर गांव में जन्मे थे और इन्होंने भज्जी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की थी। वह शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल के 1939 से 1946 तक मुख्य सचिव रहे। 1939 से 1946 तक। नेक्स्ट है श्री ज्ञानचंद टूटू। शिमला के टूटू में 15 सितंबर 1919 ईस्वी को जन्मे ज्ञानचंद वर्ष 1940 में शिमला रियासती प्रजामंडल के महासचिव बने और फिर अध्यक्ष बने। जो श्री ज्ञानचंद टूटू है वो कहाँ के? वो शिमला में टूटू के रहने वाले थे। टूटू में इनका जन्म 15 सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। 1940 में ये शिमला रियासत प्रजामंडल के महासचिव बने और फिर उसके बाद ये अध्यक्ष भी बने। वह राजकुमारी अमृता कौर और किशोरी लाल के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे। जो राजकुमारी अमृता कौर थी वो भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और इन्होंने ज्ञानचंद टूटू जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्होंने भी उसमें भाग लिया। वह पेप्सू विधानसभा की कई बार सदस्य रहे और ये जो ज्ञानचंद जी है वो पेप्सू विधानसभा के कई बार सदस्य रहे। 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1966 के बाद ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। नेक्स्ट है श्रीमती गौरी देवी। स्वर्गीय डॉक्टर एल सी दत्त की पत्नी गौरी देवी किशोर कॉटेज शिमला की निवासी थी। ये भी शिमला की रहने वाली थी। इनके जो पति का नाम था वो स्वर्गीय श्री डॉक्टर एल सी दत्त था। इन्हें 1984 ईस्वी में समाज सेवा के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। इनको कब? 1984 ईस्वी में। किसके लिए? समाज सेवा के लिए। ये एक समाज सेविका थी और इनके लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है पंडित पद्मदेव। इनका जन्म 26 जनवरी 1901 में रोहड़ू के बमनोल गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म रोहड़ू के बमनोल में हुआ और 26 जनवरी 1901 में हुआ। यह कविराज के नाम से जाने जाते हैं। ये हमने पहले जब हमने उनके फेमस पर्सनैलिटी के उपनाम किए थे तो उस टाइम पे भी कविराज किसे कहा जाता है? पंडित पद्मदेव को। यह कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो दूसरा उपनाम है वो है कविराज। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी
भाग लिया। इन्होंने हिमाचल से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों में भाग लिया था। 1946 में इन्होंने हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया। 1940 में इन्होंने हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया और उसके महासचिव बने। इन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जो सुकेत में सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व भी पंडित पद्मदेव ने किया। वह 1952 में हिमाचल प्रदेश की पहली कांग्रेस सरकार के प्रथम गृह मंत्री बने। जब 1952 में हिमाचल के इलेक्शन हुए और हिमाचल की जो सरकार बनी, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार के प्रथम गृह मंत्री, अगर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल के जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे? वो थे पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट है श्री रामलाल। इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को शिमला जिले की जुब्बल तहसील के बरथाटा गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 15 जनवरी 1929 को जुब्बल तहसील के बरथाटा गांव में। वह 1957 से 62 तक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य रहे। कब से कब तक? 57 से लेकर 62 तक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य रहे। वह जुब्बल कोटखाई सीट से रिकॉर्ड 9 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारी विधानसभा की सीट है जुब्बल कोटखाई से, उससे रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 9 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 9 बार ये विधानसभा सदस्य रहे हैं जुब्बल कोटखाई सीट से, सबसे अधिक बार। वह 2 बार हिमाचल की मुख्यमंत्री बने। ये जो है 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बने हैं। 1983 को उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। ये जो है 1983 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने एन.टी. रामाराव की सरकार भंग की थी। वहाँ पर इन्होंने जो है एन.टी. रामाराव की, आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव की सरकार भंग कर दी थी। वह 1988 में जनता दल में शामिल हुए। तब 1988 में ये जनता दल में शामिल हो गए थे। वर्ष 1990 के चुनाव में उन्होंने जुब्बल क्षेत्र से वीरभद्र सिंह को हरा दिया था। 1990 के चुनाव में इन्होंने जो है जुब्बल क्षेत्र से वीरभद्र सिंह को हरा दिया था। नेक्स्ट है श्री रमेश गुप्ता। श्री रमेश गुप्ता शिमला के कैथुन में जन्मे रमेश गुप्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये कहाँ जन्मे थे? कैथुन में। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वह विनोबा भावे द्वारा चलाई सूर्य उदय विचार पत्रिका के संपादक बने। 1984 में उन्होंने पहाड़ लहर नाम की एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ये जो है शिमला के कैथुन में जन्मे रमेश गुप्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वह विनोबा भावे द्वारा चलाई सूर्योदय विचार पत्रिका के संपादक बने। जो विनोबा भावे द्वारा चलाई गई थी सूर्योदय विचार पत्रिका, उसके संपादक बने। और 1984 में उन्होंने अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था पहाड़ लहर। पहाड़ लहर के नाम की एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। नेक्स्ट है सत्यानंद स्टोक्स। सैमुअल इवन स्टोक्स का जन्म, इनका जो सत्यानंद स्टोक्स है, इनका रियल नेम सैमुअल इवन स्टोक्स था। इनका जन्म फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। यह विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर वह 1904 में भारत आए। विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर ये 1904 में भारत पहुंचे और सुबाथु कुष्ठ घर में पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे थे? सोलन में सुबाथु कुष्ठ घर में पहुंचे। 1910 में वह शिमला के कोटगढ़ में बस गए। कब? 1910 में ये कहाँ बसे थे?
शिमला के कोटगढ़ में। वर्ष 1918 ईस्वी में इन्होंने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगाए। इन्होंने जो है कोटगढ़ में सबसे पहले अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगाए। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है ये जो है महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे। महात्मा गांधी भी खादी पहनते थे, तो इन्होंने भी खादी पहनने का प्रण लिया था, खादी पहनना शुरू कर दिया। वर्ष 1922 में इन्हें लाहौर जेल में बंद किया गया। कब? 1922 में इन्हें लाहौर जेल में बंद किया गया। उन्होंने अपने जीवन दर्शन को सत्य काम नाम की पुस्तक में प्रतिपादित किया। इन्होंने जो है अपने जीवन को कौन सी? सत्य काम नाम की एक पुस्तक में प्रतिपादित किया। अपने जीवन के बारे में उसमें बताया है। इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, जिस पुस्तक का नाम है सत्य काम नाम की पुस्तक। 1932 ईस्वी में आर्य समाज के प्रभाव में हिंदू बन गए। ये जो है 1932 ईस्वी में आर्य समाज के प्रभाव में हिंदू बन गए और सैमुअल इवंस से सत्यानंद बन गए। इन्होंने अपना नाम सैमुअल इवंस छोड़कर क्या रखा? सत्यानंद। शिमला जिला के बेगार शिमला जिला में बेगार प्रथा थी, बेगार प्रथा इन्हीं के प्रयत्नों से समाप्त हुई थी। हिमाचल में जो बेगार प्रथा थी, खासकर शिमला जिला में, उसको खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? सत्यानंद स्टोक्स को जाता है। नेक्स्ट है श्री सत्यदेव बुशहरी। रोडू के चेबारी कांसाकोटी में जन्मे सत्यदेव बुशहरी ने बुशहर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की। इन्होंने कहा बुशहर रियासत में जो है बुशहर रियासत में प्रजामंडल स्थापित किया। इनका नाम सत्यदेव बुशहरी था। नेक्स्ट है सीताराम शर्मा। शिमला के धामी गांव में जन्मे सीताराम शर्मा 1939 ईस्वी को धामी प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए। कब? 1939 में धामी प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट है मनोहर सिंह। मनोहर सिंह का जन्म 1938 में शिमला के क्वार गांव में हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे? डोडरा क्वार के। इनका जन्म जो है 1938 में क्वार गांव में हुआ था। इनकी पहली फिल्म, ये एक एक्टर थे, जिसे हम हीरो कह सकते हैं, एक्टर थे ये, जो कि क्वार के रहने वाले थे। इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी किस्सा कुर्सी का। इनकी जो पहली फिल्म किस्सा कुर्सी का थी। पार्टी और डैडी फिल्मों में इन्होंने भूमिका निभाई। इन्होंने अपनी भूमिका पार्टी और डैडी फिल्मों में भी निभाई। वर्ष 1982 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला जिले में हुआ था। इनका पहला कहानी संग्रह था। इनका जो पहला कहानी संग्रह था वो था परिंदे, जो कि अत्यधिक प्रशंसनीय था। वे दिन निर्मल वर्मा का सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति है। कौन सा? वे दिन। ये इनका एक सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति है। नेक्स्ट है प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा का जन्म 30 जनवरी 1975 को शिमला में हुआ था। इनकी पहली फिल्म दिल से 1998 में रिलीज हुई थी। प्रीति जिंटा आईपीएल की टीम किंग 11 पंजाब टीम की को-ऑनर है। जो प्रीति जिंटा है उनका जन्म 30 जनवरी 1975 को शिमला जिले में हुआ। शिमला जिले के रोहडू तहसील के टिक्कर में हुआ। इनकी पहली फिल्म दिल से है, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। प्रीति जिंटा आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब की को-ऑनर है। नेक्स्ट है श्री वीरभद्र सिंह।
इनका जन्म 30 जून 1934 को सरहान में हुआ। इनका संबंध रामपुर बुशैर रियासत की 131वीं पीढ़ी से है। श्री वीरभद्र सिंह, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1934 को सरहान में हुआ था। इनका संबंध रामपुर बुशैर रियासत की 131वीं पीढ़ी के राजा थे ये बुशैर रियासत के। 1962 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। कब? 1962 में पहली बार ये लोकसभा के लिए चुने गए। वह 1963 में पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। कब? 1963 में। वह रिकॉर्ड छठी बार 2012 में पहली बार प्रदेश के रिकॉर्ड में छठी बार 2012 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये कंटिन्यू नहीं कह सकते, मतलब सबसे अधिक बार हिमाचल के एक ही पर्सन 6 टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है श्रीमती विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स का जन्म कोटगढ़ में 8 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था इनका जन्म? 8 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 1985 में पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये जो है विधानसभा की, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी या फिर कब थी? ये है कौन थी? श्रीमती विद्या स्टोक्स। और कब बनी थी? 1985 में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। वह भारतीय महिला हॉकी संघ की लगातार 2 बार अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय महिला इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम की जो है संघ की लगातार 2 बार अध्यक्ष चुनी गई। वह 1986 में सियोल में एशियन हॉकी संघ की उपाध्यक्ष चुनी गई। कब चुनी गई? 1986 में। अभी तक हमने जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ की है, मुख्य प्रमुख व्यक्ति किए हैं, वो सारे हिमाचल के शिमला ज़िले की अलग अलग जगहों के रहने वाले थे। लेकिन अब नेक्स्ट जिला लेते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। वो है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिला हमीरपुर। अब हम हमीरपुर ज़िले के फेमस पर्सनैलिटी देखेंगे। इसमें सबसे पहले हैं नंबर 1 श्री ध्यान सिंह। हमीरपुर के सोहारी गांव में जन्मे ध्यान सिंह ने INA की गांधी रेजिमेंट की 2री बटालियन में कमान संभाली। ये कहाँ के रहने? हमीरपुर के सोहारी गांव में जन्मे ध्यान सिंह ने INA इंडियन नेशनल आर्मी की रेजिमेंट की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है श्री जगदेव चंद। सुजानपुर के पटलांदर डाकघर के बड़ोग गांव में जन्मे जगदेव चंद हिमाचल प्रदेश जनसंघ के 1967 से 1962 और 1962 से 1967 तक उपाध्यक्ष व अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है श्री रणजीत सिंह वर्मा। 1970 में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए रणजीत सिंह वर्मा को BBC ने हिमाचली गांधी कहा। इनको जो है 1970 में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए रणजीत सिंह वर्मा को क्या BBC ने क्या कहा? हिमाचली गांधी। वह हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष 1977 से 1982 तक रहे। ये जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। कब से कब तक थे? 1977 से 1982 तक। नेक्स्ट है श्री यशपाल। हमीरपुर के भोंपल गांव में जन्मे यशपाल को हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया। हमीरपुर के भोंपल गांव के
रहने वाले थे और इनको जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया था। 1932 से 1936 तक जेल में रहने के दौरान इन्होंने प्रकाशवती कपूर से जेल में ही शादी की। ये जो है 1932 से 1936 तक जेल में थे और इन्होंने जेल में ही प्रकाशवती नाम की एक महिला से शादी कर दी थी। यशपाल ने जेल से रिहा होने के बाद विप्लव नाम से हिंदी और बाकी नाम से उर्दू में पत्रिका निकाली। किस किस नाम से जेल से छूट जाने के बाद इन्होंने विप्लव नाम से हिंदी और बाकी नाम से सॉरी ये बाकी नहीं है, मुझे लग ही रहा था ये बाकी नहीं है, ये बागी है। बागी नाम से, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जहाँ पे मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगी जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा। विप्लव नाम से कौन सी हिंदू पत्रिका और बागी नाम से उर्दू पत्रिका निकाली। उन्होंने सिंहावलोकन नाम से संस्मरण निकाला। नेक्स्ट है विजय कुमार। शूटर विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विजय कुमार कहाँ के? हमीरपुर के रहने वाले थे। इनका नाम शूटर विजय कुमार है, ये शूटर है। शूटर विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर में पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2012 में कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। AVSM सेना मेडल से सम्मानित विजय कुमार ऐसा सम्मान पाने वाले एकमात्र हिमाचली। इनको और कौन कौन से AVSM और SM सेना मेडल से सम्मानित किया गया? ये एकमात्र ऐसे हिमाचली जिनको ये सम्मान दिया गया है, जिन्हें ओलंपिक पदक और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। ओलंपिक पदक भी मिला है और खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। उन्हें 2013 में पद्मश्री, 2007 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनको कौन कौन से पदक मिले हैं? इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो मिला ही है और इन्हें 2013 में पद्मश्री भी दिया गया है। पद्मश्री और 2013 में पद्मश्री और 2007 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है श्री प्रेम कुमार धूमल। इनका जन्म 10 अप्रैल 1944 को हमीरपुर के समीपुर में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 10 अप्रैल 1944 को हमीरपुर के समीपुर में हुआ। वह 1998 से 2003 और 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1998 से 2003 और 2007 से 2012 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। 1996 और 1998 में 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। कब कब? 1996 और 1998 में 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट, इसके जो और भाग है जितने भी बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसी ही हिमाचल जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए, जानने के लिए मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।